मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेस रूल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके JDLCC एग्जाम 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल जो है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट अप्लाइड इन अ टर्मिनल अक्रॉस ए बी ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट एज शोन इन 22.20 द करंट इन 2 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, 24 वोल्ट क्या है अप्लाई किया गया है। हमें निकालना है करंट इसके अक्रॉस हमको करंट निकालना है कि कितना करंट है। तो हमें पहले क्या होगा, इस पूरे का क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब हम निकाल पाएंगे कि करंट कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये और ये जो रेजिस्टर है 2 और 4 ओम का जो रेजिस्टर है, ये आपस में क्या है पैरेलल है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लगा सकते हैं, 6 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 6 ओम। अब देखिए आप, ये 6 ओम का रेजिस्टर और ये जो 6 ओम का रेजिस्टर है, ये आपस में क्या है पैरेलल है। पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं, अगर दो सेम कैपेसिटी के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाएगा। तो इसका यानी 3 ओम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये पार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, अभी क्या, फिर ये 5 ओम वाला रेजिस्टर और ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये क्या होगा आपस में सीरीज में है। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। फिर क्या है, ये 8 ओम क्या है, इस 8 ओम के साथ क्या है पैरेलल में है। तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है। I इक्वल्स टू V बाई आर होता है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा, बाई 4, यानी कितना आ जाएगा टोटल 6 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर करंट मेरा यहाँ से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, 6 एम्पियर करंट फाइंड कर लिया कि इस पूरे सर्किट में जो क्या है करंट जो जाएगा वो 6 एम्पियर जाएगा। अब फिर क्या है कि यहाँ से क्या है, इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अभी क्या है, इसका हमने देखा था ये 8 ओम का रजिस्टर है और इधर के कितना है, इधर पूरे का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 ओम है। तो क्या है करंट बढ़ जाएगा इक्वली। तो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा और यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब फिर ये 3 एम्पियर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। फिर हमने देखा था कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस और क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, 6 ओम है। तो फिर क्या होगा करंट, तो फिर क्या होगा करंट इक्वली बढ़ जाएगा। तो जो 3 एम्पियर का करंट आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर आ जाएगा। और इधर पे कितना जाएगा, 1.5 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह जो 2 एम्पियर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 1.5 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 एम्पियर। अब दूसरा क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर R, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी V, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। अभी क्या है कि एक EMF सोर्स है, जिसका EMF सोर्स का वैल्यू कितना है, E है। अब इसके अक्रॉस में क्या है, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू दिया गया हमको R, स्मॉल r दिया गया है। अभी बोला गया है कि जो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। टर्मिनल बैटरी टर्मिनल के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, V वोल्टेज दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका EMF सोर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। मान लिया कि EMF का जो अपना रेजिस्टेंस होगा उसको क्या है, R है, कैपिटल R है उसका EMF के अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो हमें निकालना है जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि जो I होगा वो क्या होगा, I इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल EMF जो है EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इंटू आर हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस I के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये I क्या है, करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस
तो करंट फ्लो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। इस I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/, क्योंकि यहाँ वोल्टेज V है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो जो करंट फ्लो होगा वो V/R के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, E/R प्लस R। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा E इंटू आर इक्वल्स टू V इंटू R प्लस R। और जब हम इसको, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वहां से जो कैपिटल R का वैल्यू आएगा, वो कैपिटल R का वैल्यू क्या निकलेगा, वो कैपिटल R का वैल्यू निकलेगा EV/V इंटू R। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या दिया गया है कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, तो द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, हम लोग जानते हैं जब कोई भी क्या होता है, ईएमएफ सोर्स जिसका खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है और क्या है वो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड होता है, तो मैक्सिमम करंट तब फ्लो होता है जब R इक्वल्स टू स्मॉल r, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेल ईच ऑफ ईएमएफ ER and internal resistance R are connected in series. If due to oversight one cell is connected wrongly, then the equivalent EMF and in internal resistance are combination R. तो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि क्या क्या पूछा है कि 5 बैटरीज जो ईएमएफ सोर्स E है उसका, उसको कनेक्ट किया गया है। अभी क्या है कि 4 बैटरी का जो कनेक्शन है वो सही किया गया है, 4 बैटरी का जो कनेक्शन है वो क्या किया है, सही किया गया है। पर जो 5वां बैटरी उसका कनेक्शन क्या किया, उल्टा कर दिया गया। 5वां बैटरी का कनेक्शन क्या किया, उल्टा कर दिया। तो अब मान लीजिए इसका ये E है, ये E है, फिर ये क्या है, ये भी E है और ये भी E है, और इसका जो कनेक्शन है ये उल्टा कर दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 4E माइनस ई हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल टू 3E हो जाएगा। तो हमें 3E पता चल गया। अब रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि सबका सेल रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो और क्या है, सारा क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट सेल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5R हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 3E एंड 5R। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक लंबा तार था जिसका जो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जो है 12 ओम है। अभी इसको क्या किया गया, सर्कल बना दिया गया। क्या किया गया, सर्कल बना दिया गया और डायमीटर के अक्रॉस क्या किया, कनेक्शन कर दिया गया। तब क्या है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब ये 12 ओम का रजिस्टर था तो उसका आधा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्ट हैं, तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 3 ओम आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका सही आंसर। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।